अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। तो आम के पौधे में अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ठंडी का समय चल रहा है और ठंडी का समय में अगर आप आम के पौधे में ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा, तो मैं जो आपको तरीका बतलाता वो तरीका आप अपनाएंगे तो आपके आम के पौधे में ग्रोथ भी चालू रहेगा, एकदम हरा भरा भी रहेगा और प्लांट आपका कुछ भी डैमेज भी नहीं होगा, नहीं ख़राब होगा। अगर आप ग्रो में और कंटेनर में लगाए हुए तो प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। तो सबसे पहला जो मेन कारण होता है वो है आपका गार्डनिंग जब भी आप करते हैं तो आम का पौधा लगाते हैं तो आम का पौधा सबसे ज़्यादा ही केयर मांगता है। बाकी जितना भी आपका फ्रूट प्लांट है, जितना भी आपके इधर जितने फ्रूट प्लांट आप लगाते हैं उसमें उतना ज़्यादा ईजी और केयर नहीं करना पड़ता है जितना आपको आम के पौधे में करना पड़ता है। तो अगर आप आम के पौधे का शौकीन है, अगर आप छत उत पे लगाए हुए हैं तो जो मैं तरीका बतलाता हूँ वो तरीका आप अपनाएंगे तो हो सकता है आपका आम का पौधा साल 2 साल अच्छा चलेगा और एक भी पौधा आपका ख़राब भी नहीं होगा और ना ही मरेगा। तो देखिए अभी के डेट में ठंडी के समय में खास कर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ठंडी के समय में अभी आम के पौधे में कुछ भी अगर आप गलती करते हैं तो आपका आम का पौधा ख़राब हो सकता है या डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे तो अभी के समय में आपका पानी का मात्रा बहुत ही कम देना है, मतलब इतना कम देना है कि जब आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी का ज़रूरत है आम के पौधे में तभी आप दें, नहीं तो नहीं दें। क्योंकि ठंडी के समय में आप एक बार पानी दे देते हैं तो खास करके अगर आप आम का पौधा ग्रो बैग में लगाए हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करना भी पड़ेगा। क्योंकि ग्रो बैग में जो आम का पौधा लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा बना रहता है ठंडी के समय में, जितना ज़्यादा आपको हटेगा ही नहीं। तो इसीलिए जब आप ग्रो बैग में लगाए हुए तो मिनिमम आपको मिट्टी चेक करके ही पानी देना है। अगर मिट्टी में अगर मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा रहता है तो आपको पानी नहीं देना है। आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी देने का ज़रूरत है तो आप दीजिए। अगर आप मिट्टी के गमले में लगाए हुए तो मिट्टी के गमले में 2 से 3 दिन में आप दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो गमला होता है उसमें मॉइस्चर ऑटोमेटिक हट जाता है, उतना ज़्यादा रहता नहीं। पर अगर आपका ग्रो बैग है या कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर में लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसमें उतना जल्दी हटता नहीं है। पर मिट्टी का जो गमला रहता है उसमें आपका मॉइस्चर 3 से 4 दिन में हट जाता है। तो आपको मिट्टी के गमले रहे या ग्रो बैग रहे या प्लास्टिक का कंटेनर रहे, आप किसी में भी लगाए हुए हैं तो सबसे पहले आपको मिट्टी चेक करके ही देना है। मिट्टी ऊपर से हल्का हल्का ड्राई दिखे, अगर लगे आपको आम के पौधे में अब हमें पानी देने की ज़रूरत है तभी दीजिए, नहीं तो आप रोज़ाना या 2-3 दिन पे ऐसा कुछ करके मत दीजिए। अगर आप ऐसा आम के पौधे में अगर आप देते हैं तो आम का पौधा में जो सबसे मेन जो बीमारी रहता है वो रहता है आपका फंगस का। अगर जड़ में आपका आम के पौधे में फंगस लग गया तो कोई भी दवाई काम नहीं करता है आपके आम के पौधे को बचाने के लिए, आपका आम का पौधे को ख़राब कर देगा। आम के पौधे में फंगस का मेन कारण यही रहता है कि ज़्यादा मॉइस्चर अगर रहेगा आपके गमले में, ग्रो बैग में, कंटेनर में, किधर भी रहेगा मिट्टी में, तो आपको फंगस लगने का 100% चांस बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि आम के पौधे में आपका फंगस का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है। आपको पानी टाइम पे ही देना पड़ेगा। जब आपको लगे कि मिट्टी एकदम ड्राई है या पानी की ज़रूरत है तभी दे, नहीं तो आप नहीं दे। दूसरी बात, जब आप पानी दें तो उसमें आपका किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी देना है, बाकी आपको कुछ किसी भी चीज़ का मिलावटी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको घर में जो आप पानी पीते हैं वही पानी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो होता है जो खाद के लिए, तो अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो अभी मैं बोलूँगा कोई भी ऑर्गेनिक खाद मत दीजिए। ऑर्गेनिक खाद आपको देना है तो फरवरी में दीजिए। अभी अगर आप ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद जब भी देंगे तो ऑर्गेनिक खाद क्या रहता है कि ये कंपोस्ट वाला फर्टिलाइज़र होता है जो बैक्टीरिया ही इसमें होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक खाद देते तो उसमें आपका फंगस लगने की समस्या बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैं बोलूँगा तो अभी के डेट में सरसों का खली बिल्कुल भी यूज ना करें आम के पौधे में। दूसरा बात रहता है हॉर्न मील और बॉन मील, ये दोनों फर्टिलाइज़र भी आप आम के पौधे में ना यूज करें।
जो भी नॉनवेज फर्टिलाइज़र है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, और ना ही सरसों की खल यूज करना है। अभी के समय में अगर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है आम के पौधे में, तो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ गोबर की ही खाद देना है। वो भी ऊपर से दे सकते हैं। गोबर की खाद जो होता है वो आपका मिनिमम आपका 2 साल पुराना होना चाहिए, तो अभी के डेट में कारगर रहेगा। वो उतना ज़्यादा बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है गोबर की खाद। गोबर की खाद जितना पुराना रहता है आम के पौधे के लिए उतना ही फायदेमंद होता है और उतना ही अच्छा भी होता है। दूसरी बात रहता है अभी के डेट में ना ही आपको सरसों की खली यूज करना है, ना ही आपको हॉर्नमिन बॉर्नमिन या कोई भी नॉनवेज फर्टिलाइज़र है वो अभी के समय में आम के पौधे में नहीं देना है, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत ही जल्दी आपका फंगस लग सकता है आपका मिट्टी में। आप सोच भी नहीं सकते जितना जल्दी आपका फंगस लगेगा। तो आपको ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आप आम के पौधे लगाए हुए हैं तो। अगर आप केमिकल का यूज करना चाहते हैं तो मैं अभी आपके समय में सबसे बेस्ट केमिकल का फर्टिलाइज़र है और सबसे इजी आपको मिल भी जाएगा, नज़दीकी में सबसे सस्ता भी मिलता है, वो है आपका डीएपी। डीएपी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र बोलूँगा अभी ठंडी में देने के लिए। अभी आप 2 से 4 दाना दे देते हैं अभी आम के पौधे में, तो कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगा। और ये एक डीएपी एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है जो आपका मिट्टी का थोड़ा गर्म जड़ को बना के रखेगा और हल्का फुल्का ग्रोथ भी चालू रहेगा, और जो उसका पत्ता भी रहेगा एकदम हरा भरा रहेगा। और इसके बाद सिर्फ पानी देना है। तो डीएपी तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है अभी के समय में। सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अभी ठंडी के समय में। ठंडी के समय में आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें ना ही इससे फल लेना है और ना ही इससे कुछ करना है। जब आपको फल लेने समय आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। मगर अभी आप जितना अच्छा डीएपी देंगे ग्रोथ आपका उतना अच्छा चालू रहेगा और प्लांट भी आपका डैमेज भी नहीं होगा और प्लांट एकदम हरा भरा भी रहेगा और इसका जड़ भी बहुत ही तेज़ी से अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना भी लेगा। अगर अभी यूज करेंगे तो आपका जितना अच्छा जड़ बनेगा, जितना ज़्यादा जड़ मल्टीप्लाई होगा, उतना ही अच्छा आपको फ्रूटिंग भी देगा आने वाले सीजन में। तो जितना अच्छा जड़ बनता है, जितना जल्दी जड़ एक्टिव रहता है, उतना ही अच्छा फ्रूटिंग वो करता है और उतना ही ज़्यादा आपको गमले में कंटेनर में फ्रूट भी सेट होगा। तो डीएपी अभी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप डीएपी का यूज करते हैं और केमिकल में तो आप डीएपी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही कम ही देना है, क्योंकि आप गमले में कंटेनर में लगाए हुए हैं। तो आप ओवर मतलब आप हद से ज़्यादा या ओवर मत देना है, आपको लिमिट से भी कम ही देना है, लिमिट से ज़्यादा नहीं देना है केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो मेरे ख्याल से अभी के समय में सबसे बेस्ट रहेगा गोबर की ही खाद। बाकी आप कोई भी खाद यूज ना कीजिए। कोई भी खाद अगर आप यूज़ करते हैं अभी के समय में तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा वीडियो इतना ही था, इतना ही समझाना था कि अगर आप आम के पौधे लगाए हैं तो ठंडी में कैसे केयर करना है और कैसे इसको ख्याल रखना है। तो अगर ये चीज़ आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका आम का पौधे में एकदम अच्छा रहेगा, थोड़ा भी ख़राब नहीं होगा और एकदम हरा भरा बिल्कुल अच्छा रहेगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आने वाले सीज़न में आपको अच्छा फ्रूट भी आप ले पाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए। बाय।